शरद पवार की पार्टी में फिर बवाल, भतीजे ने दिए बगावत के संकेत। अजीत पवार ने एक बार फिर की पीएम मोदी की तारीफ। सुप्रिया सूले ने अजीत पवार को बताया एंग्री यंग मैन। अजीत पवार के तेवरों के चलते ही 1.5 महीने पहले शरद पवार ने इस्तीफे का ड्रामा किया। ड्रामा इसलिए क्योंकि जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया उसी दिन ये संकेत भी दे दिया कि वो अपना मन बदल सकते हैं, इस्तीफा वापस भी लिया जा सकता है। और हकीकत में 4 दिन बाद ही पवार का मन बदल गया और उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया। लेकिन इस ड्रामे में अजीत पवार की महत्वाकांक्षा जमीन पर आकर गिर गई। बीजेपी के साथ जाने की उनकी पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। लेकिन 1.5 महीने बाद अजीत पवार फिर से पुराने रंग में आने लगे हैं। वो फिर पीएम मोदी के गुण गाने लगे हैं। अमित शाह को बेहतरीन मंत्री बता रहे हैं। जलगांव में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में अजीत पवार ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के चलते बीजेपी कई राज्यों की सत्ता में है। प्रधानमंत्री मोदी करिश्माई नेता हैं। उनके पास पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसा चार्म है। पवार ने नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी के समय की भी भाजपा की तुलना भी करते हुए कहा कि मोदी के कारण बीजेपी देश में मजबूत हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी भाजपा को पूरा बहुमत नहीं मिला था, लेकिन मोदी के चार्म और करिश्मे से ऐसा हुआ है। 2 सांसदों वाली भाजपा 2014 में सरकार में उन्हीं के कारण आई है। इसके बाद 2019 में भी उन्हीं के कारण फिर से बीजेपी की सरकार बनाई। पिछले 30 सालों में किसी भी पार्टी को लगातार 2 चुनाव में तो दूर, एक चुनाव में भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन बीजेपी ने 2 बार ये करिश्मा किया। तो इसके पीछे नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का हाथ रहा। इधर एनसीपी के वर्किंग प्रेसिडेंट सुप्रिया सूले ने अजीत पवार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पवार महाराष्ट्र की राजनीति के अमिताभ बच्चन है। जिस तरह से हर फिल्म में अमिताभ बच्चन के होने की चाहत होती है, उनकी आवाज, उनका फोटो, उनका लुक और उनके साइन भी चलते हैं, वैसे ही महाराष्ट्र की राजनीति में हर जगह पवार की जरूरत है। सुप्रिया सूले ने तो यहां तक का दावा कर चुकी हैं कि महाराष्ट्र में अगली सरकार अजीत पवार के नेतृत्व में बनेगी। दरअसल दावा किया जा रहा है कि शरद पवार ने पार्टी की कार्यकारिणी में जो बदलाव किए थे उसमें सबसे ज्यादा नुकसान अजीत पवार को हुआ है, क्योंकि अब तक पवार ऐसा कोई संकेत नहीं दे रहे थे कि वो अपना उत्तराधिकारी किसे बनाएंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने भतीजे अजीत पवार की जगह अपने बेटी सुप्रिया सूले को पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, उससे साफ हो गया कि पवार ने एनसीपी की कमान भतीजे की जगह बेटी को सौंपने का मन बना लिया है। वैसे वर्किंग प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल को भी बनाया गया है, लेकिन ये साफ हो गया है कि अब पार्टी के फैसलों में सबसे बड़ी भूमिका सुप्रिया सूले की रहने वाली है, जबकि अजीत पवार की भूमिका सिर्फ महाराष्ट्र तक रहेगी और यहाँ भी सुप्रिया सूले उन पर भारी पड़ सकती हैं। ऐसे में अजीत पवार की एक बार फिर से पीएम मोदी की तारीफ शुरू करने के कई बड़े संकेत जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले एनसीपी में बगावत हो सकती है। चाचा के खिलाफ भतीजा बीजेपी से हाथ मिला सकता है और इसी के चलते एनसीपी की तरफ से दावा यह भी किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में बनने वाली अगली सरकार का मुखिया एनसीपी का होगा और सरकार बनने पर अजीत पवार को सीएम पद मिलेगा। लेकिन ये सवाल भी उठ रहे हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने में अभी 1.5 साल का वक्त है। अगले साल नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होंगे और तब तक राज्य में चुनावी समीकरण बदल भी सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की ओर से उद्धव ठाकरे की ओर भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है। वैसे अभी तक ठाकरे की ओर से बीजेपी के साथ जाने के कोई संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।